एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था महाभीष। वो इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे और वो अपने सत्य और वीरता के लिए जाने जाते थे। महाभीष ने अपने कर्मों से देवताओं के राजा इंद्र को भी प्रसन्न कर लिया था। उनकी तपस्या और यज्ञों के फल के रूप में उन्होंने स्वर्ग का सुख प्राप्त किया था। एक दिन देवता ब्रह्मा जी के दर्शन करने उनके पास आए। महाभीष भी उनके साथ थे और राजर्षि भी वहाँ मौजूद थे। गंगा जी जो नदियों में श्रेष्ठ है, वो भी ब्रह्मा जी को प्रणाम करने आई थी। तभी अचानक उनके वस्त्र जो चांदनी की तरह चमक रहे थे, हवा के झोंके से उड़ गए। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने शर्म के कारण अपनी नजरें झुका ली, लेकिन महाभीष वो गंगा को देखते रहे। ये देखकर ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और उन्होंने महाभीष को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और तब तुम अपने कर्मों के फल से फिर से स्वर्ग प्राप्त करोगे। शाप के बाद महाभीष ने सोचा कि उन्हें पृथ्वी पर किस राजा के घर जन्म लेना चाहिए। उन्होंने प्रतिपा जो कुरु वंश के राजा थे, उनको अपना पिता के रूप में चुना। इसी बीच गंगा भी महाभीष के बारे में सोचने लगी। कुछ देर बाद रास्ते में उनको वसुओं का समूह मिला। ये वसु स्वर्ग से निकाल दिए गए थे और दुखी और निराश थे। गंगा ने उनसे पूछा, आप सब इतने शोक में क्यों हैं? वसुओं ने जवाब दिया, हमसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। ऋषि वशिष्ठ के तपस्या के समय उनका अपमान कर दिया था, इसलिए उन्होंने हमें श्राप दिया कि हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे। वसुओं ने गंगा से प्रार्थना किया कि हम पृथ्वी पर सिर्फ आपके गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि आपका गर्भ सबसे पवित्र है। लेकिन हम पृथ्वी पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते। कृपया हमें जन्म के तुरंत बाद जल में प्रवेश करा दीजिए ताकि हम अपने श्राप से मुक्ति पा सके। गंगा ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सबको मैं अपने पुत्र के रूप में जन्म दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा एक पुत्र जिंदा रहेगा। वसुओं ने गंगा की बात मान ली और कहा कि उस पुत्र को हम सभी वसुओं की शक्ति का 1/8वां हिस्सा प्रदान करेंगे, लेकिन उसका अपना कोई पुत्र नहीं होगा। वसुओं ने कहा कि राजा प्रतिपा के पुत्र शांतनु हमारे पिता बनेंगे। माँ गंगा ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी और शांतनु के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगी। और इस प्रकार माँ गंगा और वसुओं के समर्थन से एक अद्भुत कथा की शुरुआत हुई। अब इस कथा को समझने के लिए हमें राजा प्रतिपा और गंगा के संवाद को समझना होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। राजा प्रतिपा जो कुरु वंश के महान राजा थे, हमेशा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। कई वर्षों तक उन्होंने गंगा के किनारे तपस्या की। एक दिन गंगा एक सुंदर और दिव्य रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्होंने राजा प्रतिपा के सामने आकर उनके राइट थाई पर बैठ गई और कहा, हे राजन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए यहाँ आई हूँ। कृपया मुझसे विवाह कीजिए। लेकिन राजा प्रतिपा ने उनका प्रस्ताव को नम्र रूप से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनका धर्म ये अनुमति नहीं देता कि वो किसी अन्य वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करें। उन्होंने ये भी कहा कि देवी, तुमने मेरी राइट थाई को चुना है जो बेटियों और बहुओं के लिए होती है। मैं तुम्हें अपने पुत्र की पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। गंगा ने राजा प्रतिपा का प्रस्ताव स्वीकार किया और कहा कि वो उनके पुत्र से विवाह करेंगी, लेकिन एक शर्त के साथ कि उनके पति कभी उनसे उनके कर्मों के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे। राजा प्रतिपा ने गंगा की बात मान ली। उसके बाद राजा प्रतिपा और उनकी पत्नी ने तपस्या के माध्यम से एक पुत्र प्राप्त किया, जिनका नाम शांतनु रखा गया। शांतनु के रूप में राजा महाभीषी प्रतिपा के पुत्र बने, जिनको ब्रह्मा जी का शाप मिला था। जब शांतनु युवा अवस्था के हुए, राजा प्रतिपा ने उन्हें गंगा के बारे में बताया और आज्ञा दी कि पुत्र, एक दिव्य स्त्री तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें उसके प्रश्नों या कर्मों पर कभी सवाल नहीं उठाना है। तुम्हें उसे उसी प्रकार प्रेम के साथ स्वीकार करना होगा जैसे वो तुम्हें स्वीकार करेगी। ऐसी आज्ञा देकर राजा प्रतिपा वन में चले गए और शांतनु कुरुवंश के राजा बने। एक दिन गंगा के तट पर शिकार करते हुए राजा शांतनु की मुलाकात एक अप्सरा समान सुंदर स्त्री से हुई, जो और कोई नहीं, गंगा ही थी। राजा शांतनु उनके रूप और सौंदर्य से मोहित हो गए। उन्होंने उस दिव्य स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए स्वीकृति दी और अपनी शर्त बताते हुए बोला कि राजन, आपको कभी मेरे कर्मों पर सवाल नहीं उठाना है। अगर आपने ये शर्त तोड़ी तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी।
शांतनु ने गंगा की बात स्वीकार कर ली। विवाह के बाद राजा शांतनु और गंगा का जीवन बहुत ही खुशहाल चल रहा था। आगे चलकर उनको एक पुत्र हुआ जिसे गंगा ने जल में प्रवाहित कर दिया। ऐसा उन्होंने अपने 7 पुत्र के साथ किया। अभी तक शांतनु ये सब देखकर अपने मन की पीड़ा को छुपा रहे थे, लेकिन जैसे ही 8वें पुत्र का जन्म हुआ, राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा से कहा, तुम मेरे पुत्रों को क्यों मार रही हो? तुम कौन हो? तुम्हारे कर्म मुझे समझ नहीं आ रहे, कृपया मुझे बताओ। ये सुनकर गंगा ने बताया कि राजन, मैं गंगा हूँ, जहनु की पुत्री। ये 8 वसु थे जो एक श्राप के कारण मनुष्य रूप में पैदा हुए थे। मुझे उन्हें ही इस श्राप से मुक्ति दिलानी थी। क्योंकि आपने इस 8वें पुत्र की इच्छा रखी है, इसलिए मैं इसे जल में प्रवाहित नहीं करूंगी। लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है। और इस प्रकार गंगा ने अपना वचन पूरा किया और राजा शांतनु से विदा ली। जाते हुए गंगा अपने 8वें पुत्र, जिसका नाम गंगादत्त रखा था, उसे अपने साथ ले गई। उसके बाद राजा शांतनु अपने राज्य वापस चले गए और अपना कर्तव्य निभाने लगे। उनके राज्य में सभी खुशहाल से जीवन जी रहे थे। ऐसे राज्य संभालते हुए 36 वर्ष बीत गए। पर एक दिन राजा शांतनु जंगल की तरफ गए। वहां उनको एक नौजवान लड़का मिला जो बहुत ही सुंदर और शांतनु की तरह ही बलशाली था। क्योंकि शांतनु ने अपने पुत्र को एक बार ही देखा था, उनके जन्म के समय, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाए। तभी गंगा के किनारे आकर उन्होंने गंगा का आह्वान किया। उसी समय दिव्य स्वरूप में एक स्त्री प्रकट हुई जो गंगा थी। उन्होंने शांतनु को बताया कि ये आपका ही पुत्र देवव्रत है। इन्होंने वेद और वेदांग का पाठ स्वयं ऋषि वशिष्ठ से सीखा है। ये सभी शस्त्र कलाओं में निपुण है, इसे आप अपनाइए। ये सुनकर शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और देवव्रत को अपने साथ अपने राज्य ले गए। आगे चलकर शांतनु ने देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए और महाभारत के इतिहास के एक महान योद्धा बने। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर मिलते हैं मानुषी के साथ महाभारत की एक नई कथा लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आप सभी को जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।